Good morning, everyone. My name is Sujit Kumar Bhoi. Today I am presenting my topic concept and calculation of multiple correlation. मल्टीपल कोरिलेशन जानने से पहले हमको कोरिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। कोरिलेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि को रिलेशन मीन्स क्या रिलेशनशिप है एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल के, उसके बारे में ये बताता है। एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल का क्या नेगेटिवली रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है या कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, इसके बारे में कोरिलेशन बताता है। तो इसी बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कैसे मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, कैसे प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सो फर्स्ट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? Multiple correlation in research methodology refers to the statistical relationship between two or more independent variable and continuous outcome variable. Multiple correlation ये है कि दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे रिलेशनशिप है, उसके बारे में ये बताता है। Then it measures the strength and direction of linear relationship between the independent variables and the outcome variable. Then another slides, it multiple correlation. The goal is to understand how multiple independent variables simultaneously predict the outcomes variable. Next point, this is achieved through multiple regression analysis, which is produce a multiple correlation coefficient that indicates the strength of the relationship. ये जो है multiple correlation statistic का regression analysis के थ्रू ये होता है, जो कि statistical एक मेथड है। Then next point, मल्टीपल कोरिलेशन इन यूजफुल इन किन किन एरिया में, किस किस एरिया में मल्टीपल कोरिलेशन यूज होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट, प्रेडिक्टिंग कॉन्टिन्यूस आउटकम्स, ये प्रेडिक्ट करता है कॉन्टिन्यूस आउटकम्स को। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है उसको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। थर्ड वाज इज कंट्रोलिंग फॉर कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंट्रोलिंग फॉर कंफाउंडिंग वेरिएबल मीन्स जैसे कि रिसर्च या स्टैटिस्टिक में बहुत तरीके का वेरिएबल होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सटेनियस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। ऐसे ही कंफाउंडिंग वेरिएबल एक है जो ये मल्टीपल कोरिलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इंफॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, इसको भी ये जानने में हेल्प करता है। देन कैसे कैलकुलेट करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, क्या क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट फार्मूला के बारे में जानना होगा। फार्मूला ये है कि R इक्वल टू 12.3 1 2 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 2 into 13 बाय 1 माइनस 2 3 का स्क्वायर का रूट ओवर। देन इसका क्वेश्चन जो सिचुएशन दिया गया है या क्वेश्चन दिया गया है उसके थ्रू हम उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे है, सपोज ए रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सक्सेस इन ए जॉब एंड द ट्रेनिंग रिसीव्ड। ही कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग दिस एंड treated them as two main variable and added a third variable। दो को मेन वेरिएबल के हिसाब से लिया है और एक थर्ड वेरिएबल लिया है जो कि इंटरेस्ट है, जो कि इंटरेस्ट इन्वेंटरी साइकोलॉजिकल टूल के थ्रू उसको मेजर किया है। द कोरिलेशन एमंग दी थ्री वेरिएबल, और जो कोरिलेशन है थ्री वेरिएबल की जो है ये है 1 2 इक्वल टू 0.41, 1 3 इक्वल टू 0.50, 2 3 इक्वल टू 0.16। This data enabled him to compute the multiple correlation coefficient and this to find out the relationship between success in the job and the combined effect of the two independent variables, training and interest. Find the value of the correlation coefficient in this study. Solution, the multiple correlation coefficient का करने से पहले हमको जो है वो सेट बनाना पड़ता है, जो सेट क्रिएट करना पड़ता है। तो 1 2 का जो 1 2 इक्वल टू 0.41, 1 3 इक्वल टू 0.50, 2 3 इक्वल टू 0.16। देन हाउ टू कैलकुलेट, फॉर्मूला तो पहले ऊपर लिखा गया है R इक्वल टू 1.23, उसके बाद 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 2 into 1 3 into 2 3 बाई 1 माइनस 2 3 का स्क्वायर
का अंडर रूट ओवर। तो ये है। तो पहले से ये स्लाइड में बताया गया है कि 1/2 का 0.41 है। यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है पहले फार्मूला के थ्रू ही 0.41 जो 1/2 का जो वैल्यू है जो है वो डालना होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसका ये प्लस करके ये इतना आएगा 0.1681 ये 0.41 का स्क्वायर का। देन इसका प्लस 0.50 का ये है 0.2500। देन माइनस का जो 2 इंटू जो है वो होके माइनस इंटू और माइनस होके 0.0659 हुआ है बाय 1 माइनस 0.0256 का रूट ओवर ये है। देन नेक्स्ट है कि प्लस करके 0.1681 प्लस 0.2500 को प्लस करके ये हुआ है 0.4181 माइनस 0.0656 बाय 0.9744 का रूट ओवर। देन इसका रूट ओवर निकाल के ये हुआ है 0. ये माइनस करके 4181 को और 0.0656 को माइनस करके ये हुआ है 0.3526 बाय ये जो नीचे है 0.9744 का। तो देन उसका क्या निकला है उसका निकला है 0.3618 का रूट ओवर ये है इक्वल टू 0.601। ये है उसका प्रोसीजर। थैंक यू।